Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from unit 2, factors and multiples, exercise 2b, ठीक है, book page 28 and question is question 5, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर को-प्राइम नंबर्स. आपके पास यहाँ पे नंबर्स की लिस्ट गिवन थी पार्ट जी तक, सॉरी एज तक, ठीक है. उनमें से आपने जस्ट ये बताना था कि कौन कौन से नंबर को प्राइम है और आंसर में मींस वो तमाम नंबर लिख के आंसर में जस्ट आपने उनका नंबर्स को लिख देना था दैट दे आर प्राइम. बट हम इनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, ठीक है. हर नंबर को हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास को प्राइम के कॉन्सेप्ट को लेके ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये कंफर्मेशन, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये अगर नंबर को प्राइम है तो क्यों है, ठीक है. सो हम इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी कि ये को प्राइम है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है. क्योंकि अगर आपका अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट आपको आसानी हो जाएगी. पार्ट ए में हमारे पास जो नंबर्स गिवन है 3 एंड 5. आपको पता है कि को प्राइम नंबर्स हमने बताना होता है, दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, उनके फैक्टर्स चेक करने होते हैं, ठीक है. उनके जो फैक्टर्स सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, अगर उनके कॉमन फैक्टर्स में जस्ट वन कॉमन आ रहा हो, ठीक है, उनका एक ही फैक्टर कॉमन हो और वो हो 1, तो वो नंबर को प्राइम नंबर्स होते हैं. अगर उनका कोई और फैक्टर कॉमन आ रहा हो 2, 4, 6 तो फिर वो नंबर को प्राइम नहीं होते, ठीक है. 3 एंड 5. अब 3 के देखें कौन सा फैक्टर है, 3 1s आर 3 एंड 5 का 5 1s आर 5. 3 के जस्ट टू फैक्टर्स हैं, 3 और 1. 5 के भी जस्ट टू फैक्टर्स हैं, 5 और 1. अब देखिए 3 और 5 में कॉमन फैक्टर्स कौन सा है. 3 में 5 नहीं है, 5 में 3 नहीं है, तो इनके पास कॉमन फैक्टर जो बचता है वो क्या है, 1. सो 3 and 5 have only one common factor, that is 1. 3 और 5 के पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, 1. सो दीज आर को-प्राइम. सो ये को-प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट बी, ये को-प्राइम नंबर्स क्यों थे, क्योंकि इनके पास एक ही कॉमन फैक्टर था और वो था 1. अब 31 और 62, ठीक है. 31 का जस्ट टू फैक्टर्स हैं, 31 को 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब भी 31 आएगा. 31 के जस्ट टू फैक्टर्स हैं, 31 एंड सेकेंड वन 1, 62. अब इसके एंडिंग में मैंने आपको बताया था जिनके एंडिंग पे 2 होगा मींस वो 2 से नंबर कंप्लीटली डिवाइड होंगे, तो आपने 2 से स्टार्ट लेना होगा. 2 3s आर 6 एंड 2 1s आर 2, ओके. अब 31 सिर्फ एक ही नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, 31 एंड 31 को 1 से करेंगे 31. अब देखें इसके पास जस्ट टू फैक्टर्स हैं, 31 और 1. 62 के पास 3 फैक्टर्स हैं, एक 62, एक 1, एक 2 और एक 31, सॉरी इसके पास 4 फैक्टर्स हैं. और जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं एक 1 है और इनके अलावा एक और कॉमन फैक्टर भी इनमें आ रहा है और वो क्या है, 31. 31 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में आ रहा है, हमें इनमें जस्ट एक ही कॉमन फैक्टर चाहिए वो 1. सो ये नंबर को प्राइम नहीं है क्योंकि इनमें 1 के अलावा भी एक और नंबर कॉमन आ रहा है, एक फैक्टर कॉमन आ रहा है. दीज नंबर्स आर नॉट को प्राइम बिकॉज दे हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 31. इनके पास जो कॉमन फैक्टर है वो 31 है, सो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है. नेक्स्ट पार्ट सी, 4 एंड 9. 4 के 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2. 9, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3. ये यहाँ पे 3 है, ओके. 3 1s आर 3 एंड 3 3s आर 9. अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं, 4 के पास 2 है, 4 के पास अब एक तो 4 खुद कॉमन फैक्टर है, ठीक है. 4 के पास कितने फैक्टर्स हैं, 3. एक 4 खुद, एक 1 और थर्ड वन 2. और 9 के पास एक 9 कॉमन फैक्टर है, एक 1 कॉमन फैक्टर है और एक 3. आप देखें इनके जो जो फैक्टर्स हर नंबर के पास होते हैं, एक 1 और वो सेकंड वन इटसेल्फ. उसके अलावा इनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, इसमें 2 है और इसमें 3 है. इसके पास जो कॉमन फैक्टर है वो है 4 1 एंड 2 जो इसके फैक्टर्स हैं. और
9 के हैं 9, 1 एंड 3। अब इनमें 1 के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसके पास 4 है, इसके पास 4 नहीं है। सो इसके इन दोनों नंबर्स में जस्ट एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो है 1। सो 4 and 9 are co-prime number because they have single common factor that is 1। ओके, उनके पास जस्ट एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है 1। सो ये co-prime numbers हैं। नेक्स्ट पार्ट डी। पार्ट डी इज 14 and 25। 14 के फैक्टर्स 2 7s are 14, ठीक है, एंड 7 को जस्ट हम 7 से कर सकते हैं। सो 7 1s are 7, 25, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। अब देखें इनमें एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो है 1। इसके अलावा इसके पास 14, इसके जो फैक्टर्स हैं 14, 1, 2 एंड 7 और इसके पास 5, 25, 1। तो इनमें जस्ट एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। सो 14 and 25 आर को प्राइम नंबर बिकॉज दे हैव अ सिंगल कॉमन फैक्टर दैट इज 1। इनके पास जस्ट एक ही कॉमन फैक्टर है और वो 1 है। सो दे आर को प्राइम। पार्ट ई आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। पार्ट ई भी को प्राइम फैक्टर होगा, ओके। पार्ट एफ बी आपने खुद सॉल्व करना है एंड पार्ट एच, ये 3 पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट जी 40 and 4। अब ये नंबर को प्राइम है या नहीं। 40, 2 2s are 4 एंड 0 इसके साथ आ जाएगा, मीन्स आप 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें कंप्लीटली 40 आ जाएगा। 2 1s are 2, 0 यहाँ पे आ जाएगा। 2 को 10 से कंप्लीटली मल्टीप्लाई करें 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। 4, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। अब 40 and 24 are नॉट को प्राइम नंबर। 40 और 24 सॉरी 40 एंड 4 को प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज दे हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 2। इनमें 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर भी है और वो क्या है 2। 1 नहीं है, एक तो 1 इनमें कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबके पास होता है। 1 के अलावा इनके पास एक और कॉमन फैक्टर भी है, वो है 2। सो दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन 4 इज सॉरी क्वेश्चन 5 इज कंप्लीटेड। इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने स्किप किए हैं ई एफ एंड एच, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है, इन बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू जी। एक्सरसाइज 2b इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स मैंने आपको इस यूनिट के स्टार्ट में बताया था, वो दो नंबर्स जिनको आपको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिलता है। जो दो नंबर्स जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, और जो नंबर आपको एज आंसर मिलता है वो मल्टीपल होता है, ठीक है। इट मीन्स एक नंबर को दो डिजिट्स कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके अगर वो नंबर दे रहे हैं तो वो दो डिजिट्स उस नंबर के फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल 5 5s are 25 या फिर 5 2s are 10। अब 10 5 और 2 का मल्टीपल है और 2 और 5 10 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई होके हमें एक नंबर दे रहे हैं 10। अब देखें आपकी बुक पे जो फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, वी कैन अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप। हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में भी अरेंज कर सकते हैं। इन द टेबल गिवन बिलो, जो हमारे पास नीचे की टेबल गिवन है, 12 pebbles have been arranged in the different way। अब वो कहते हैं कि हर यहाँ पे एक टेबल है, टेबल में ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक्स में हमारे पास जो पिबल्स हैं वो 12 ही हैं, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। हर ब्लॉक में हमारे पास जो पिबल्स हैं वो 12 हैं, बट उनको हमने अरेंज डिफरेंट तरीके से किया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 12 चॉकलेट्स हैं, आपके दोस्त के पास में भी 12 चॉकलेट्स हैं, आपने उनकी ग्रुपिंग अलग तरीके से की है। आपने 6 को एक ग्रुप में रखा है, 6 को दूसरे में। हो सकता है आपके फ्रेंड ने उन्हीं को 2 ग्रुप्स में आपने उसके 2 ग्रुप्स बनाए 6 चॉकलेट्स के। हो सकता है आपके फ्रेंड ने उसके 6 ग्रुप्स बनाए हों 2 चॉकलेट्स करके। इन्होंने भी यहाँ पे चेंजिंग की है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इन वंस में इन्होंने कैसे की है, यहाँ पे उन्होंने तमाम पिबल्स को सिंगल से रखा है, ठीक है, किसी को किसी के साथ नहीं रखा। देखें सिंगल है ये सारे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे सिंगल हैं, कोई एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। सो 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 12। यहाँ पे 12 हर फिबल खुद अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, कोई किसी के साथ एज ग्रुपिंग में नहीं पड़ा हुआ। सो यहाँ पे 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 12 और 1 फैक्टर्स हैं किसके? 12 के, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें कंप्लीटली नंबर दे रहे हैं, वो है 12। सेकेंड वन इन टूज। अब उन्होंने यही पिबल्स हमारे पास 12 ही हैं, बट उनको 2 करके अरेंज कर दिया है, ठीक है। इट मीन 6 ग्रुप्स बना दिए। यहाँ पे 12 ग्रुप्स थे, यहाँ पे उन्होंने 6 ग्रुप्स बना दिए। देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। सो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब उन्होंने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर क्या है? 12। पिबल्स हमारे पास 12 ही है, जस्ट इनकी हमने अरेंजमेंट चेंज कर दिया है। 6 और 2 फैक्टर्स हैं किसके? 12 के। 12 के 2 फैक्टर्स 6 और 2 यहाँ पे गिवन है। एंड थ्रीज में उन्होंने कैसे किया है? 3, 3, 3, 3। उन्होंने अब 4 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। 4 ग्रुप्स बनाए हैं और हर ग्रुप में कितने पीपल्स हैं? 3। सो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल क्या आएगा? 12। पीपल्स 12 ही है, अरेंजमेंट चेंज हो गया है। 4। अब उन्होंने 4 एक एक ग्रुप में रखे हैं, तो टोटल ग्रुप्स कितने बने? 3। ग्रुप्स कितने थे? 3। और हर ग्रुप में कितने पीपल्स हैं? 4। सो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12। ओके, 4 और 3 को किया, 3 और 4 को किया, आंसर क्या आएगा? 12। अब यहाँ पे हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। 2 को 6 से करने का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे उन्होंने देखें, यहाँ पे 6 एंड 6 को हमने 2 से किया था। इसका मतलब ये था कि हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 पीपल्स। 2 को 6 से करने का क्या मतलब है कि 2 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 6 पीपल्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर होता है वो ग्रुप्स होते हैं और जो सेकंड नंबर होता है वो उस ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12। इन 12 अब यहाँ पे एक ही हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, और सारे एक दूसरे के साथ अटैच है। 1 को 12, ठीक है, एक ही ग्रुप है और एक ही ग्रुप में 12 के 12 पीपल्स हैं, उनको 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 12। The 12 pupils have been arranged in 1s, 2s, 3s, 4s, 6s and 12s. It means 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं। हमने कंपोजिट नंबर्स और इनके फैक्टर्स पढ़े कि मोर देन फैक्टर्स। 12 के कितने फैक्टर्स यहाँ पे बनते हैं? फर्स्ट वन 1 एंड सेकंड वन 12, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट 2, 3, 4, 6। हमने यहाँ पे नंबर्स को डिफरेंट वेज में मल्टीप्लाई करके 12 को आंसर 12 लाया है, ठीक है। The 12 pupils have been arranged in 1s, 2s, 3s, 4s, 6s and 12s with none left over. मीन्स हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा। हमने इन तमाम को जब भी मल्टीप्लाई किया कंप्लीटली हमारे पास 12 आया, ठीक है, रिमाइंडर नहीं बचा। ये इन तमाम नंबर्स ने मल्टीप्लाई होकर हमें कंप्लीटली एक नंबर दिया, विच वन इज 12। नेक्स्ट पेज 29। From the given example, we conclude that 12 can be divided completely by 1, 2, 3, 4, 6 and 12। वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास एग्जाम्पल्स थी, इनसे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 12 को हम इन तमाम नंबर से completely डिवाइड कर सकते हैं। 1 से भी, 2 से भी, 3, 4, 5, 6, इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंट अरेंजमेंट्स में मल्टीप्लाई करके हम 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 12 को 1 से डिवाइड करें 12 को 2 से डिवाइड करें 6, 12 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, अगर ये ऑपोजिट साइड पे चले जाए तो यही नंबर मल्टीप्लाई होकर ये नंबर हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 इधर चला जाए तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई, जब भी ऑपरेशन जो होता है वो इक्वल के ऑपोजिट साइड पे चला जाए तो उसका साइन चेंज होता है। यहाँ पे ये डिवीजन में है, यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12, यहाँ पे डिवीजन होगी तो इधर 6, ठीक है। ये तमाम नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड होके हमारे पास कंप्लीटली 12 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर, एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके लीविंग नो रिमाइंडर, ऐसे डिवाइड करें कि रिमाइंडर ना छोड़े, आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, वो उन नंबर्स का फैक्टर, उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। ये फैक्टर्स की डेफिनेशन है, आपने इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। ऊपर आपने हेडिंग देनी है डिफाइन फैक्टर्स, ठीक है, और उसमें ये 2 लाइन्स लिखनी है कि एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को इस तरह से डिवाइड करे कि हमारे पास रिमाइंडर ना छोड़े। फॉर एग्जांपल देखें
2 6 are 12, 3 6 are 18, 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 18 में से 18 को अगर माइनस करेंगे तो 0, 5 5 are 25। तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड जो नंबर करें वो फैक्टर्स होते हैं। Here 1 2 3 4 6 are 12 are called factors of the number 12। ये तमाम नंबर्स 12 के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो 12 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 6, ठीक है, 6 फैक्टर्स है। सो ये कंपोजिट नंबर भी है, ये भी आपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। एग्जाम्पल से हमारे पास हमने इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15, 49, 72 एंड 65। आप इनके फैक्टर्स उस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन 5 करवाया है, उस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी। देखें 15 के कितने फैक्टर्स है? 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या देगा? 15 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 15, ठीक है, रिमाइंडर 0। 15 3, 15 एज अ डिवाइडर, 3 एज अ डिवाइडर, 3 5 आर 15, रिमाइंडर क्या आएगा? 0, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 5 5 3 आर 15, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके कंप्लीटली 15 देगा, रिमाइंडर 0। 15 को 15 से करें 1 आंसर आएगा, ठीक है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, रिमाइंडर 0। सो 1 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 15, 3 मल्टीप्लाई। स्टॉप व्हेन नंबर्स बिगिन टू रिपीट। आपने तब स्टॉप करना है जब नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाए। फैक्टर्स ऑफ 15 आर, 15 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 3 5 एंड 15। ये तमाम नंबर्स 15 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट 49, 49 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 49, रिमाइंडर इज 0। 49 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू रिमाइंडर 0 आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटली 49 आएगा, रिमाइंडर 0। 49 को 49 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 49 1 7 एंड 49। 49 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 49 एंड 7, इसके 3 फैक्टर्स है। सो 49 इज अ कंपोजिट नंबर। पेज 29 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पेज 30, एग्जाम्पल सी 72। 72 आप देखें, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये नंबर इस साइड पे चला जाए, ठीक है। 72 को 1 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 72 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 72 देगा और रिमाइंडर 0। 72 को 2 से, ठीक है, 30 आप 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 72 आएगा और रिमाइंडर 0। इसी तरह आप इन नंबर्स को भी 72 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कंप्लीटली 72 आएगा। देखिए यहाँ पे डिवीजन हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 72 1 से डिवाइड हो गया 72, यहाँ पे 72 को 1 से मल्टीप्लाई करें इट्स 72। यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 36 और अपोजिट साइड में 2 मल्टीप्लाई 36, यही दो नंबर, ये नंबर इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट साइड पे नंबर का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन में गिवन है। और फैक्टर्स ऑफ 72 आर, 72 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72, ये तमाम नंबर 72 के फैक्टर्स हैं। लास्ट वन 65। 65 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 65 मीन्स आप 65 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 65। 65 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 13 मीन्स 5 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 65। 65 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 5। 13 5 और 13 को करें या 13 और 5 को करें एक ही बात है, 65 आएगा, ठीक है। 65 को जब 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आएगा। फैक्टर्स ऑफ 65 आर, 65 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 5 13 एंड 65, ये तमाम फैक्टर 65 के हैं। इन द above examples we notice that the number 1 and the number itself appear in every list। वो कहते हैं कि हमने ये जो एग्जाम्पल्स की हैं इनमें हमने ये देखा है कि हर नंबर के साथ 1 और वो नंबर खुद एज अ फैक्टर मस्ट शो हो रहा है, ठीक है। सो हर नंबर के दो फैक्टर्स मस्ट होते हैं, एक वो नंबर खुद और सेकंड वन 1। 1 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 15, 1 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 49, 1 मल्टीप्लाई 72 इक्वल टू 72 एंड 1 मल्टीप्लाई, ये तमाम नंबर्स वो कहते हैं कि हर एग्जांपल में वो नंबर इटसेल्फ और एक 1 वो मस्ट रिपीट हुए, ठीक है।
ये फैक्टर्स थे कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2C से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।